पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को हम वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का जो ग्रीक मीन का वो अर्थ होता है, क्रिप्टोस मतलब हिडन, गैमोस मतलब वेडेड। जब इसका मतलब ये होता है, और टेरियन का मतलब होता है ग्रीक में फीदर। तो ये ओरिजिनली उन ग्रुप ऑफ प्लांट्स को नाम दिया गया है जिनकी जो लीव्स होती हैं वो पिनट और फीदर लाइक होती हैं, और ये स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड की बजाय स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये सबसे पहले वस्कुलर प्लांट्स थे, सो इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स बहुत वास्ट वैरायटी में हैबिटेट में पाए जाते हैं। जहाँ पे भी मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे ये ड्वेल रहते हैं वहाँ, और ज़ेरिक कंडीशन पे भी सर्वाइव करते हैं, लाइक स्लेजिनेला, लेपिडोफाइला जिसको संजीवनी कहते हैं, ग्लाइचिनिया, ये दोनों ज़ेरिक होते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट एक्वाटिक होते हैं, लाइक मार्चिलिया, सल्वेनिया, अजोला। अजोला इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। कुछ एपीफाइट होता है, लाइक लाइकोपोडियम, प्लैग्मेरिया और स्लेजिनेला ऑर्गेना, ये सारे इसके एपीफाइट्स, मतलब दोनों एपीफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने अभी तक ब्रायोफाइट्स एल्गी में गेमेटोफाइट पढ़ा था जो मेन प्लांट बॉडी था। यहाँ पे क्या होगा, गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी ना होकर स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाएगा, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगी। स्पोरोफाइट होगा वो ट्रू रूट्स और स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। कुछ प्रिमिटिव्स में रूट और ये लीव्स डेवलप नहीं होते हैं, लाइक साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स में ये डेवलप नहीं होते हैं। कुछ मेंबर्स इसमें ब्रांचिंग शो करते हैं, वो जो डाइकोटमस टाइप होती है, और अदर में मोनोपोडियल टाइप होती है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेंज देखने को मिलती है। सबसे पहले कैटेगरी है आपकी मेगाफिलस टाइप, जिसमें लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं, द लीव्स आर लार्ज इन कंपैरिजन टू स्टेम, और कुछ में जिनको हम बोलते हैं फर्न्स। और सेकंड होती है माइक्रोफिलस टाइप, जिसमें लीव्स होती है और स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू स्टेम। इनको हम लाइकोपॉड्स या हॉर्स टेल्स बोलते हैं। जितने भी वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं स्पोरोफाइट में, उनमें वस्कुलर सप्लाई होता है। वस्कुलर सिस्टम टेरिडोफाइट में अलग अलग ग्रुप में अलग अलग टाइप का पाया जाता है। यहाँ पे हम वस्कुलर सिस्टम को बोलते हैं स्टीलियर सिस्टम, जिसमें आपका जाइलम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। तो हम यहाँ पे वस्कुलर बंडल को नाम देंगे स्टीली का। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें जैसे प्रोटोस्टीली, साइफोनोस्टीली, डिक्टियोस्टीली, फ्लोएम में आपकी कंपेनियन सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, और स्लेजिनेला और इक्वोसिस्टम में आपको वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पे जैसे जाइलम के पार्ट होते हैं साइव ट्यूब्स, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स, एंड फ्लोएम का पार्ट होता है साइव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स। देन ये जो कंपेनियन सेल्स है ये हायर प्लांट्स में मिलते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होती है। आइसोइटिस इसका एक्सेप्शन है। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल मीन बाय स्पोर्स होता है, जो स्मॉल कैप्सूल स्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं। और स्पोरेंजिया की जो पोजीशन होती है वो डिफर होती है। कुछ टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया स्टेम पे बियर करते हैं, कुछ में कोलाइन मतलब पूरे इंटैक्ट रहते हैं, और कुछ में लीव्स पे भी पाए जाते हैं, लीव्स की फोल्डिंग में पाए जाते हैं, और कुछ में एक्साइल में पाए जाते हैं बिटवीन लीव्स एंड स्टेम। लीव्स जो स्पोरेंजिया को बियर करती है उसको हम स्पोरोफिल नाम देते हैं, स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। स्पोरोफिल बहुत वाइडली स्कैटर्ड होते हैं प्लांट्स में, और कभी कभी बहुत बार कुछ प्लांट्स में स्कैटर्ड होते हैं, कुछ में एक जगह क्लस्टर्ड रहते हैं, जिनको हम कोन या स्ट्रोबेली के नाम से जानते हैं। हम स्लेजिनेला और इकोसिस्टम में से कहेंगे स्ट्रोबेली। और
कुछ टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया होते हैं, वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरोकार्प, जो है मार्शिलिया और सल्वेनिया और अजोला में हम इसको स्पोरोकार्प के नाम से जानेंगे। अब कौन से टाइप ऑफ स्पोरेंजियम डेवलप होते हैं, तो उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है जब स्पोरेंजियम एक सिंगल ग्रुप ऑफ सेल्स से फॉर्म होगा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, उससे यदि आपका स्पोरेंजिया फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलेंगे यूस्पोरेंजिएट। ऑल सेल्स विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया। लेप्टोस्पोरेंजियम में क्या होगा कि एक सिंगल सेल से आपका स्पोरेंजियम डेवलप होता है तो उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाता है। यूस्पोरेंजिएट के आपके एग्जाम में साइलोटम और साइजिनेला, और लेप्टोस्पोरेंजिएट का एग्जाम्पल है सल्वेनिया, अजोला और मार्शिलिया। स्पोरेंजिया होते हैं वो बाद में डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स या स्पोरोसाइट रहते हैं। फिर इसके बाद में स्पोर मदर सेल्स आपकी मियोसिस में जाएगी, रिडक्शन डिवीजन में जाएगी और स्पोर्स फॉर्म करेंगी। यहाँ पे दो टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म होते हैं, एक तो होता है होमोस्पोरस और एक होता है हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस हम उसे बोलते हैं जिसमें सारे स्पोर्स सेम होते हैं, लाइक लाइकोपोडियम, जिसमें सारे स्पोर्स सेम साइज के, शेप के, सब कुछ सेम रहता है। हेट्रोस्पोरेंजिएट जिसमें स्पोर्स का साइज डिफरेंट रहता है, मेल वाला छोटा और फीमेल वाला बड़ा। मेल को बोलता है माइक्रोस्पोर और फीमेल वाले को बोलते हैं मेगास्पोर। तो ये हेमोस्पोरस मिलता है आपका लाइकोपोडियम ट्रायोप्टेरिस में, और हेट्रोस्पोरेंजिएट मिलता है स्लेजिनेला, आइसोर्टिस और मार्शिलिया में। अब हम इसकी गैमेटोफाइट की बात कर लेते हैं। गैमेटोफाइट इसका डेवलप होता है स्पोर के जर्मिनेशन के बाद में, जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर देता है गैमेटोफाइट, जो कुछ टाइम के लिए शॉर्ट लिविंग होता है। ये गैमेटोफाइट में आपके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लाइक एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। गैमेटोफाइट जब होमोस्पोर से फॉर्म होता है तो वो मोनोसियस होता है, जितना इसका मतलब मोनोसियस का मतलब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया एक ही गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होगा, और जब हेट्रोस्पोरस से फॉर्म होता है तब से डायोसियस होता है। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया अलग अलग उसमें फॉर्म होंगे। अब हम एंथ्रीडिया की बात कर लेते हैं। एंथ्रीडिया होगा वो अंदर या तो पार्शली अंदर होगा या पूरा ही टिश्यू के अंदर एम्बेडेड होगा। और मेच्योरिटी में जब एंथीरिया जब मैच्योर होते हैं तब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये बाहर की ओर एक स्ट्राइल सेल वॉल होती है, अंदर बहुत सारे एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और बाद में जब आफ्टर लिबरेशन एंड्रोसाइट एक सिंगल मोटाइल एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करता है। आर्किगोनियम की बात कर लेते हैं। आर्किगोनियम इसकी फ्लैश शेप्ड होती है। दिस इज आर्किगोनियम। इसके जो बेसल में आपने पढ़ा था वेंटर, दान, इसके बाद में इसमें नेक सेल्स होती है, दिस इज नेक सेल्स। एंड इसके बाद में इसमें जो वेंटर की जिससे डेवलप होता है उसमें अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, और इसमें आपका एग प्रेजेंट होता है। अब जो वेंट्रल कैनाल सेल्स वेंटर और एग को क्लोज करके रखती है वेंटर कैनाल सेल्स, और उसमें फिर रहती है नेक में नेक कैनाल सेल्स रहती हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें वाटर की हेल्प से होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट को वाटर हेल्प करेगा मेल गैमेट के डिस्पर्जन में, और वाटर के थ्रू ये जो एंथ्रोजॉइड है ये आपकी आर्किगोनियम की नेक तक पहुंचेंगे। दैन सेल्स डिसइंटीग्रेट होंगी, ये अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा और ओव्यूम से जाके या एग से जाके फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़न के बाद में आपका क्या बनाएगा, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट आपका बहुत सारे रिपीटेटिव डिवीजन करेगा और स्पोरोफाइट फॉर्मेशन करेगा, और स्पोरोफाइट जो गैमेटोफाइट पे अटैच रहेगा बाय फूड और नरिशमेंट लेता रहेगा। फिर उसके बाद में ये स्पोरोफाइट अपना स्टेम, रूट, लीव्स का फॉर्मेशन करेगा। जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है
गैमेटोफाइट पे ओनली इन अर्ली स्टेज, मैं यहाँ पे वर्ड ले रही हूँ, अर्ली स्टेज में ही ये उस पर डिपेंड रहता है। लेटर ऑन स्टेजेस पे ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दो डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, एक स्पोरोफाइट होता है, डेप्लॉइड और डोमिनेंट होता है, और गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड और नॉन डोमिनेंट।